लेकिन आफ्टर दैट व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, यू हैव टू मेक योर कॉन्फिडेंस ओवर एंड ट्राई टू मेक एग्जामिनीज बेटर देन एग्जामिनर, देन यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। मारुति में सिलेक्शन लेना है तो गर्लफ्रेंड तो नहीं से चाहिए। कि आपसे रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे और इंटरव्यू में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जैसे बैक वगैरह? नहीं, करंट में बैक नहीं होना चाहिए बस सर। मेरा एडवाइस यही है कि वो हमेशा नॉलेज को गेन करते रहें, छोटी से छोटी नॉलेज को। कहीं भी ये ना सोचे कि हमको ये आ रहा है ये छोड़ दें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है रवि कुमार और मैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का छात्र हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज का। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम उन स्टूडेंट से मिलेंगे जिनका मारुति कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों पॉलिटेक्निक के बच्चों का मारुति कंपनी में सिलेक्शन एक ड्रीम होता है और यहाँ के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के या अदर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स उस ड्रीम को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पूरे 3 साल उन्होंने जुझारू रूप से मेहनत की है और उनका जो उन्हें सिलेक्शन के रूप में उन्हें उनका रिजल्ट मिला है, बहुत ही वो लोग खुश हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानेंगे और बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग जब आगे आएंगे मारुति का इंटरव्यू देंगे या जब भी आप इस कंपनी में सिलेक्शन लेंगे तब आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मेरी ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील साहू है और मेरा ब्रांच मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है। जी, आपका मारुति कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा फील हो रहा है पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा मतलब मल्टीनेशनल कंपनी और भारत की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत मैं खुश हूँ। जी बिल्कुल, ड्रीम कंपनी होती है स्टूडेंट्स की, जब वो होता है तो पूरा होता है। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और ये यहाँ के लोगों की ड्रीम कंपनी है और ये मानो तो कंपनी नहीं, ये इंडिया की लाइफलाइन कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी, मतलब इसमें कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ तो ये बताइए हमें इस कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर बताइए। देखिए सर, पहले तो हम लोग कॉलेज में जैसे इस बार तो मतलब सर पूल कैंपस था, तो पूरे यूपी भर के बच्चों के लिए ये फॉर्म आया था। पहले लिंक आता है अप्लाई करने के लिए, उसमें सर वो एज के बेस पे मतलब शॉर्ट लिस्ट करते हैं। एज उसमें सर 23 ईयर मतलब होना चाहिए, उसके अंडर होना चाहिए, तो उसके बेस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और फिर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जैसे बैक वगैरह? नहीं, करंट में बैक नहीं होना चाहिए बस सर। हाँ, करंट में बस बैक नहीं होना चाहिए, बाकी बैक लगा हो कोई इशू नहीं है, लेकिन करंट में बस आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे सर उसमें लिंक आता है और फिर उसमें उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्ट के बाद हम लोग के पास मेल आता है एग्जाम के लिए, मतलब ऑनलाइन असाइनमेंट होता है उसका, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर सिलेक्शन। मतलब टोटल सर प्रोसेस 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ते में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है सर। जैसा कि भाई ने बताया रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, मतलब कितने सेक्शंस होते हैं, क्या क्या? इसमें ओवरऑल 6 सेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा रीजनिंग का आ जाता है और इंग्लिश का होता है और एबिलिटी का आता है, एप्टीट्यूड सॉरी एप्टीट्यूड का, और साइकोमेट्रिक का होता है। साइकोमेट्रिक के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं ओवरऑल। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और एक में 70 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इनका लेवल क्या रहता है? लेवल तो इसका नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, और इसमें आपको जज करते हैं कि आप किस तरीके सोच रखते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं? तो सर इंटरव्यू में मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम लोग की जो कोर ब्रांच है उससे, ऑटोमोबाइल से, थर्मल इंजीनियरिंग से, ऐसे सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें सर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ज्यादा मायने रखता है आपका। जी सर। इन्होंने टेक्निकल के बारे में बताया, टेक्निकल सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं। आप बताइए कि जो हमारी स्किल्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्या ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में? स्किल जैसे आप एक रिज्यूम लेके जाते हैं, हाँ, तो हो सकता है आप रिज्यूम देखें जी, तो उसमें आप जैसे डाल देते हैं, बहुत लोग हॉबी डाल देते हैं कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह डाल देते हैं, तो उसके बारे में जरूर पूछते हैं कि आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, आप एक कब करते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं, ये सब जरूर पूछते हैं वो। अच्छा, और स्किल जैसे आप कोई डाल देता है मैं ट्रिपल किया हूँ, कंप्यूटर सीखा हूँ, और बहुत सी चीजें डाल देते हैं वो स्किल में, तो उसके बारे में अच्छे से वो पूछते हैं। पर्सनल डिटेल्स भी मांगते हैं। हाँ हाँ, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में, कौन कौन है, भाई बहन, पिताजी क्या करते हैं, खेती कितनी है, ये सब मतलब सब कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है और हर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इंटरव्यू जो है सबसे कठिन पड़ाव होता है किसी भी कंपनी में सिलेक्शन लेने का। इंटरव्यू देने से पहले नर्वसनेस होती है, बहुत सारी समस्याएं मतलब अपने फील करते हैं। तो ऐसा कुछ आपके हुआ था आपके साथ?
नहीं, ऐसा तो मतलब मुझे अंदर से लग रहा था, लेकिन जो मेरे साथी थे मेरे को बार बार मतलब ये फील मतलब नहीं होने देते थे कि तुम नर्वस हो, मतलब कॉन्फिडेंस देते थे मेरे को। अच्छा। हाँ। आपको कोई नर्वसनेस वगैरह या एक्साइटमेंट थी? जी वो तो अंदर से होता है, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई करके चल रहा था कि मतलब इतनी कंपनियों में बैठ चुका था कि आ चुका था कि अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ, ये अच्छी बात है। एक्सपीरियंस मतलब आप बहुत सारी कंपनियों में जब बैठ जाते हैं तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस आ जाता है। ये बताइए, जूनियर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर इस कंपनी में अपीयर होंगे? जूनियर्स के लिए सर मेरी एक एडवाइस होगी कि वो अपने टेक्निकल बेसिक को मजबूत रखें। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं, टेक्निकल बेसिक को अपने मजबूत रखें और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आप कोई जूनियर्स को एडवाइस देना चाहें? जी मेरा एडवाइस यही है कि वो हमेशा नॉलेज को गेन करते रहें, छोटी से छोटी नॉलेज को। कहीं भी ये ना सोचे कि हमको ये आ रहा है ये छोड़ दें, तो उनको वो भी समझना चाहिए हमेशा, और निरंतर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ स्किल्स भी सीखें। कोई भी स्किल्स है आप उसमें आगे बढ़ें, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। ये और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मारुति कंपनी है, कोई मामूली कंपनी नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, ये तो फिक्स है, मेहनत तो करनी होगी। 3 साल इन लोगों ने मेहनत की है, तब इनको इतना अच्छा परिणाम मिला है, मारुति जैसी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। ये बताइए, आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट, हालांकि आपका हार्डवर्क है, लेकिन फिर भी आप अगर क्रेडिट देना चाहें तो किसे दें? सर मेरे रूममेट हैं 2, अभिजीत और आर्यन। वो मेरे मतलब इस समय में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प की है मेरी, तो उनको मैं श्रेय देना चाहूंगा इस। एंड कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही जिन्हें आपकी हेल्प की? नहीं सर, गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं है अभी तक मेरी। आप किसी को क्रेडिट देना चाहें या? जी सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा अपने फैमिली को, जी बिल्कुल, जो हर तरफ से सपोर्ट करती है। और दूसरा सपोर्ट ये मतलब दिए हैं हमारे जो रूममेट हैं, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से मेरे दोस्त भी रहे हैं, हरिओम सोनी, जो हमारे खास मित्र हैं। अच्छा। और अगर मेंटली स्ट्रेस रहा मेरा तो उसमें वो भी साथ देते हैं, और मेरी कजन सिस्टर वो भी बहुत साथ दी कि कुछ ज्यादा ऐसा ना सोचो कि दिक्कत हो। तो दोस्तों आप सबको पता है, हमें भी पता है, एक व्यक्ति जब सफल होता है तो उसकी सफलता में सिर्फ उसका हार्डवर्क ही नहीं, लक ही नहीं, बहुत सारे आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट, फैमिली, टीचर्स, कॉलेजेस, फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम यही चाहेंगे कि आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू। और नई ऊंचाइयों को हासिल करें। दोस्तों, मारुति कंपनी में हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से 18 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। आइए और भी स्टूडेंट्स से बात करते हैं। तो भाई अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप यादव है। जी, आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। जी। ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? सर हमें बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। थोड़ा तेज बोलो यार। जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा सर फील हो रहा है, क्योंकि सर मैं जीपीएल में इंटर लेने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मारुति मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पैकेज में भी नंबर 1 है, इसलिए यह मेरी एक ड्रीम कंपनी है, इसलिए इसमें मैं सिलेक्ट होकर बहुत अच्छा खुश हो रहा हूँ। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँ, ये मेरा परम मित्र है, इसका महले आनंद में भी हुआ था, तब भी मैंने इंटरव्यू लिया था, और ये बहुत ही मेहनती बच्चा है। मतलब मैंने इसके इतना मेहनती बच्चा स्टूडेंट अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। ये बताइए कि आपसे रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे और इंटरव्यू में? देखिए रिटन टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहे हैं जी, जनरल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी रहे हैं। उसके बाद हमारा टेक्निकल रहा, टेक्निकल से भी हमारा थर्मल इंजीनियरिंग से अच्छे सवाल बने हैं। अच्छा। और थियरी ऑफ मशीन से अच्छे सवाल रहे हैं। आप बताइए, आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते? हमसे इंटरव्यू में जनरली पहले तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जी। पूछा था। उसके बाद उसने ये पूछा कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो हमने उसे बताया था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा था, एज चैसिस क्या होते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा था कि आईसी इंजन के जो पोर्ट वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व किस मटेरियल के बने होते हैं और किसके द्वारा बने होते हैं। यस सर। और भी क्वेश्चंस जैसे मतलब स्किल से रिलेटेड? यस, स्किल से रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा था कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से की है, तो मैंने बता दिया जनरली सर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नॉर्थर्न रेलवे चारबाग से किया है, और वहां से मैंने आईसी इंजन के बारे में सर ट्रेनिंग किया है। जी, मतलब आपको टेक्निकल अच्छी नॉलेज थी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी गई थी आपकी। चलो, ये बताइए, ये जो सिलेक्शन आपका हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए सिलेक्शन के क्रेडिट के कई पार्ट रहे हैं। जैसे इंटरव्यू में रोल तो शिवेंद्र प्रभात साकेत का रहा है। बाकी एजुकेशन में रोल हमारे दोस्तों का रहा है। कॉलेज का आवाज सिलेक्शन के बाद कम, कॉलेज का भी विशेष रोल रहा है। कॉलेज का, हॉस्टल का, हमारी फैमिली का, हर किसी का कुछ न कुछ बहुत योगदान रहा है, और हम उन सभी का बहुत आभारी भी हूँ। मेरे जूनियर भी एज आई एम एनसीसी कैडेट
हैंस जूनियर का भी बहुत रोल रहा है मेरा इनकरेजमेंट करने में, तो मैं उन सभी का काफी आभारी हूँ। लेकिन आप गर्लफ्रेंड को भूल गए। इट्स माई पर्सनल मैटर, सॉरी फॉर दैट। इन्होंने लास्ट वीडियो में कहा था कि उनका रोल रहा था, लेकिन इस वीडियो में नहीं बोल रही है। हाँ, तो आप ये बताइए, आप अपना सिलेक्शन ये क्रेडिट किसे देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सिलेक्शन का अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, उसके बाद अपने आदरणीय शिक्षकों को देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड जैसे सौरभ है, नारायण है, उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। अच्छा, आप जूनियर्स के लिए कोई एडवाइस देना चाहें? यस, जूनियर के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जैसे सेकेंड ईयर वो एंट्री करते हैं, तो अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरे कोर सब्जेक्ट हैं, जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, थर्मल इंजीनियरिंग, मॉस, ये सब सब्जेक्टों के कॉन्सेप्ट और बेसिक को अच्छे से गेन करें। अच्छा, एक काम और करें आप, मतलब जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ, जो अभी आपने बता भी दिए, लेकिन कुछ आपको लगते हैं, आपने जिसकी प्रिपरेशन की थी, आपको लगते हैं एक्सपेक्टेड जो पूछे जा सकते हैं, उनकी भी लिस्ट बता दीजिए ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। यदि वो स्टूडेंट मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, तो मैं उनसे एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो आईसी इंजन के बारे में बढ़िया से पढ़ लें। अच्छा, बढ़िया से पढ़ लें एकदम। और उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ लें। उसके बाद सेकंड आता है कि सोम पढ़ लें। और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो टॉम को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। टॉम को बेसिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, थ्योरी ऑफ मशीन। जी दोस्तों, इन्होंने महले आनंद, त्रिवेणी अलमीरा और मारुति सुजुकी तीनों कंपनियों के इंटरव्यू को निकाला है, तो इन्हें फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा एक्सपीरियंस है। इनसे जानते हैं, इनसे अच्छा आंसर कोई नहीं देगा। इंटरव्यू में जाने से पहले डर होता है, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट भी होती है कुछ स्टूडेंट्स को। हाँ, तो ये बताइए, अगर किसी को नर्वसनेस है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है? देखिए, नर्वसनेस है दैट्स होती है, सभी को होती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, यू हैव टू make your confidence over and try to make examinees better than examiner, then you will be always successful. अरे वाह भाई, गर्दा उड़ा दिए तुम यार। ये बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स रही? नहीं, यदि मारुति में सिलेक्शन लेना है तो गर्लफ्रेंड तो नहीं से चाहिए। आज ये लोग सारे गर्दा उड़ा रहे हैं, एक से एक तगड़े आंसर दे रहे हैं। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपसे मिलकर खुशी हुई, और हम यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। Thank you sir.